প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পদে ইস্তফা দিয়েছেন অধীর চৌধুরী। সেই খবর ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে আসতে শুরু হলো জল্পনা। সোমবার দিল্লিতে প্রদেশ কংগ্রেস নেতাদের নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কেসি বেণুগোপাল, পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত পর্যবেক্ষক গুলাম আলী মীর সহ হাইকমান্ডের নেতারা। সেই বৈঠকের পরেই জানা যায় প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন অধীর রঞ্জন চৌধুরী। তবে এই বিষয়ে অধীর চৌধুরী জানান, মিটিং কিছুই হয়নি, যাদের জরুরি মনে হয়েছে ডেকেছে। বেণুগোপালজি এক একজনকে ডেকে যা বলার বলেছেন। যেদিন মল্লিকার্জুন খার্গে দলের সভাপতি হন, দলের সংবিধান অনুযায়ী দেশের অন্যান্য সমস্ত পদ অস্থায়ী হয়ে পড়ে, এমনকি আমার পোস্ট অস্থায়ী হয়ে গেল। নির্বাচন চলাকালীন মল্লিকার্জুন খার্গে টেলিভিশনে বলেছিলেন যে প্রয়োজনে আমাকে বাইরে রাখা হবে, যা আমাকে বিরক্ত করেছিল। পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী ফলাফলও দলের জন্য ভালো হয়নি। দলের অস্থায়ী সভাপতি হলেও দায়িত্ব ছিল আমার। এরপরে আমি খার্গেজিকে বলেছিলাম যে যদি সম্ভব হয় তবে আপনি আমার জায়গায় অন্য কাউকে নিয়ে আসতে পারেন। এর মধ্যে আমাকে এআইসিসি পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস নেতাদের একটি বৈঠক ডাকতে বলেছিল, কারণ দল দুটি প্রস্তাব পাশ করতে চায়। আমি জানি যে যে সভাটি আমার সভাপতিত্বে ডাকা হয়েছিল এবং আমি তখনও পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের সভাপতি ছিলাম। কিন্তু বৈঠক চলাকালীন গুলাম আলী মীর ভাষণ দেবার সময় বলেছিলেন যে প্রাক্তন রাজ্য সভাপতিও এখানে আছেন। সেই সময় আমি জানতে পারি যে আমি পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি। কি বলছেন কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী, আসুন শুনি এবার। देखिए, मीटिंग कुछ नहीं हुई। हमारे पार्टी के नेता केसी वेणुगोपाल साहब ने, वो बंगाल के जो प्रभारी है ये गुलाम मीर और एक मिस्टर सिंह, ये दोनों की मन मुताबिक जिन जिन नेताओं को बुलाना वो जरूरी समझे, वो लोग सारे को बुलाए और नेता वेणुगोपाल जी सबसे अलग अलग मिलते हुए अगले दिन बंगाल में कांग्रेस पार्टी को और ताकतवर करने के लिए क्या क्या कदम उठाना चाहिए, इस मुद्दे पे सबसे वो सलाह मशवरा किए और उनको अपना अपना राय भी मांगे। इसके अलावा और मीटिंग में कुछ हुआ नहीं। ये जब तक मैं था तब तक मुझे यही लगा कि और तो कुछ नहीं होने वाला था। मैंने सोचा कि कल मीटिंग में राहुल जी और खड़गे जी दोनों की उपस्थित होने का संभावना थी, इसलिए मैंने भी बड़े उत्सुकता से गए थे। लेकिन सिर्फ वेणुगोपाल जी एक एक जन को बुला के अपना राय ले चुके थे, बस इसके अलावा और कुछ नहीं हुई। तो आप संतुष्ट नहीं थे कल की मीटिंग से सर? नहीं, संतुष्ट की बात नहीं है। तो मीटिंग में तो कोई संतुष्टि के लिए कोई नहीं जाते ना, बुलाए बात रखने के लिए नेता के सामने एक एक करके जो बोलना चाहिए मैं बोल दिया। अध्यक्ष पद को लेकर सर कहा गया कि इस्तीफा हुआ नहीं हुआ, हाँ, मैं स्पष्टीकरण दे चुके हैं बंगाली पेपर वालों को। देखिए, जिस दिन से खड़गे साहब हमारे पार्टी के अध्यक्ष बने, हमारे पार्टी के जो संविधान होते हैं, संविधान के मुताबिक सारे पद जिसको कहते हैं कि टेम्पोररी बन जाते हैं, अस्थायी हो जाते हैं। उस विषय को अगर सामने रखे तो जिस दिन से खड़गे साहब पद संभाले उसी दिन से सारे देश में सारे पद अस्थायी हो गए। मैं भी अस्थायी हो चुके थे। जब चुनाव आई थी तो मैंने कहा था उस समय भी पार्टी को कि अगर बंगाल में कोई सीट एडजस्टमेंट करना है, अलायंस नहीं, सीट एडजस्टमेंट, तो मेरी नजरत में होना चाहिए। अगर मेरी उपस्थिति रहेगी तो बंगाल की जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो कुछ नहीं मानेगी। आप लोग तय करो, मुझे नजरत होते हुए अगर चर्चा किया जाए तो पार्टी के लिए बेहतर होगी। पता नहीं उसके बाद सब जानते हैं क्या हुआ नहीं हुआ। बस चुनाव चलते थे, खड़गे साहब ने टीवी में कह दिया कि मुझे बाहर रखना, अगर जरूरी होगा तो वो भी बाहर रख दिया जाएगा। तो ये सुनकर मुझे थोड़ा दुख भी जरूर हुई थी।
और उसके बाद नतीजा भी अच्छा नहीं निकली बंगाल की। मैं अध्यक्ष तो रही थी ना, अगर स्थायी हो या अस्थायी हो, तो मुझे लगा कि ये जिम्मेदारी मुझ पर भी आते हैं, क्योंकि इसका नतीजा बंगाल में अच्छा नहीं निकले और इसका तो मेरे ऊपर जरूर इसका जिम्मेदारी लेना चाहिए। तो मैं एक खबर भेजी कि अगर हो सके तो मुझे किसी दूसरे से बदलाव किया जा सकता। तो बाद में खड़गे साहब फोन किया था एक दिन और कहा कि आप दिल्ली में कभी आना चुनाव के बाद, नतीजे निकलने के बाद, और एक साथ बैठ के क्या किया जाए या ना जाए इस विषय पे चर्चा करेंगे। चुनाव के बाद इस बंगाल के संदर्भ पे चर्चा किया जाएगा। बस मैं वही जानता था। फिर बीच में एआईसीसी की तरफ से मुझे एक संदेश भेजा गया कि आप बंगाल के सारे नेतागण को, जो पीसीसी की एग्जीक्यूटिव और जितने नेता है, सबको बुला के इकट्ठा कीजिए, हमें 2 रेजोल्यूशन पास कराना है। उसी मुताबिक मेरा ही अध्यक्षता में बंगाल में जितने हमारे नेतागण हैं सबको बुला के मैंने ये मीटिंग का सारे इंतजाम किए थे और उसमें 2 रेजोल्यूशन भी पास हुई थी। मतलब उस दिन तक मुझे ये जानकारी तो थे कि मैं सभापति होते हुए ही, सभापति की हैसियत से ही ये मीटिंग बुलाया गया है जहां ऑल इंडिया पार्टी की रेजोल्यूशन पास हो रहे हैं। बस फिर कल आए, बुलाया गया, फिर कल गए थे एआईसीसी में, तो आपस में हम लोग गपशप मार रहे थे। अचानक ये मीर और बोलने लगे कि, एड्रेस करने लगे कि हम सब एक के बाद एक करके वेणुगोपाल जी से मुलाकात करेंगे। तो एड्रेस करने के पहले कह दिया कि फॉर्मर प्रेसिडेंट भी है यहाँ और फॉर्मर लोकसभा की कांग्रेस पार्टी के नेता है। तो उस समय मुझे पता चला कि मैं फॉर्मर बन चुके हैं, तो मैं क्या कर सकते। और बस यही हुई बात, ज्यादा कुछ नहीं हुई। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পদে ইস্তফা দিয়েছেন অধীর চৌধুরী। সেই খবর ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে আসতে শুরু হলো জল্পনা। সোমবার দিল্লিতে প্রদেশ কংগ্রেস নেতাদের নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কেসি বেণুগোপাল, পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত পর্যবেক্ষক এবং হাইকমান্ডের নেতারা। সেই বৈঠকের পরই জানা যায় প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন অধীর রঞ্জন চৌধুরী। তবে এই বিষয়ে অধীর চৌধুরী জানান, মিটিং কিছুই হয়নি। আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেল, সাবস্ক্রাইব করুন।